कैडबरी चॉकलेट अमेरिका में क्यों है बैन? मोहब्बत फिल्म की ये तीनों एक्ट्रेस आज किस हाल में हैं? और वीडियो के अंत में देखिएगा कि पेट्रोल की चोरी आखिर कैसे होती है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप कैडबरी के डेयरी मिल्क चॉकलेट के शौकीन हैं, तो पक्का अमेरिका आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में धूमधाम से खाई जाने वाली डेयरी मिल्क अमेरिका में बैन है और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डेयरी मिल्क को अमेरिका से गायब कराने में सबसे बड़ा रोल था हर्शीज का। असल में हर्शीज अमेरिका में एक बड़ी कंपनी थी और इसने यूएस की कैडबरी कंपनी पर यह आरोप लगा दिया कि डेयरी मिल्क की फेमस क्रीमी एग रेसिपी हर्शीज की चॉकलेट एग से चुराई हुई है। इस मामले को लेकर दोनों कंपनीज ने केस लड़ा और आखिर में हर्शीज जीत गई। यानी कि आज अगर आप यूएस में हैं और आपको असली वाली डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है, तो आपको किसी और देश में जाना पड़ेगा दोस्त। फैक्ट नंबर 8, रेड बुल एक बड़ा ब्रांड है और इसे पीने वाले इसे एक स्टेटस की तरह लेते हैं, लेकिन रेड बुल का टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं होता कि सब उसे पीने के लिए तरसने लगे। फिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग रेड बुल को इतना पसंद करते हैं? दरअसल इसके पीछे रेड बुल की एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अपने शुरुआती टाइम में जब रेड बुल बहुत डिमांड में नहीं थी, तब उसके ओनर को एक आइडिया आया और उन्होंने थिएटर्स और मॉल्स के बाहर खाली रेड बुल की बोतल्स को डंप कराना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इस तरह से रेड बुल पॉपुलर हो गया। आज भी रेड बुल बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है और इसी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको भी हॉरर फिल्में देखते हुए डर लगता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर ठंड या सिहरन महसूस होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपको बता दें कि गूज़बम्प्स यानी कि रोंगटे खड़े होने की एक क्वालिटी हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत में इंसानों के शरीर के बाल काफी बड़े होते थे और ये सर्दी और बरसात के टाइम पर गूज़बम्प की हेल्प से इंसान की स्किन को बचाते थे और टेम्परेचर को मेंटेन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान ने इन सभी मौसमों को कंट्रोल करना सीख लिया, तो इनकी जरूरत कम हो गई और आज गूज़बम्प कई रीजंस की वजह से आते हैं, जैसे कि खुशी में, दुख में, घबराने या फिर डर जाने पर। फैक्ट नंबर 6, कहा जाता है कि पानी की किल्लत पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन जिस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इस तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकती है, क्योंकि ये मशीन हवा से पानी बनाती है। इजराइल की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को पानी में बदला जा सकेगा। ये मशीन पहले ह्यूमिड एयर को सोखती है, उसके बाद इसे कंडेंस करती है यानी कि वाटर वेपर्स को कलेक्ट करती है, फिर इसके अंदर लगा प्योरीफायर इसे क्लीन करता है और मशीन का एक हिस्सा इसमें मिनरल ऐड करता है। इस तरह से ये मशीन आसानी से हवा में मौजूद पानी को आपके गिलास तक पहुंचा देता है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम वाटरजेन है। फैक्ट नंबर 5, मोहब्बत फिल्म तो आपने देखी होगी और आप इन एक्ट्रेसेस को भी पहचानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल कहाँ है और क्या कर रही हैं? इस मूवी में शमिता शेट्टी, प्रीति झंगियानी और किम शर्मा ने भी डेब्यू किया था। अब किम शर्मा 40 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने बॉलीवुड की करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये कुछ खास नहीं चल पाई और आज ये पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हैं। वहीं प्रीति को सबसे ज्यादा मूवी ऑफर्स आए, लेकिन गलत फिल्मों के सिलेक्शन की वजह से उनका करियर भी डाउन होता चला गया। 2008 में प्रीति ने बॉयफ्रेंड प्रवीण डबास से शादी कर ली और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी का भी यही हाल रहा। इस फिल्म के बाद शमिता ने वजह, फरेब, बेवफा और अग्नि पंख जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद शमिता ने 2011 में बॉलीवुड से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि साल 2021 के आखिरी कुछ महीने शमिता के लिए अच्छे बीते हैं, क्योंकि बिग बॉस 15 में ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट रही हैं और शायद यही से इनके बॉलीवुड का रास्ता दोबारा खुल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, मार्केट में हीरे की डिमांड खूब ज्यादा रहती है और गोल्ड की भी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि डायमंड में ऐसा क्या है जो गोल्ड में नहीं? आखिर क्यों डायमंड गोल्ड से इतना महंगा बिकता है? इसके पीछे की वजह है इसके बनने का प्रोसेस। असल में हीरा जमीन के बहुत अंदर पाया जाता है और यहाँ इतना प्रेशर होता है कि काम करना मुश्किल होता है। हीरे को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। एक हीरे को बनने में 100 करोड़ साल का भी टाइम लग जाता है, इसलिए इसे निकालने का खर्चा भी बहुत है, इसलिए हीरे की कीमत बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें आपने कानों में ये मशीन लगाए देखा होगा। ये कभी कभी पेनफुल भी होता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा ब्रेसलेट आ जाए जिसे हाथों में पहनकर ना सुनने वाले लोग आसानी से सुन सकें? मिलिए डॉक्टर डेविड ईगलमैन से, जिन्होंने ऐसा ही घड़ी जैसा एक ब्रेसलेट बनाया है। इस ब्रेसलेट का नाम है बज और इसे बनाया है डेविड की कंपनी नियो सेंसरी ने। इस घड़ी में एक कंप्यूटर चिप और माइक्रोफोन है जो साउंड फ्रीक्वेंसी को 8 टुकड़ों में बांटता है और फिर वाइब्रेशन के माध्यम से डेफ इंसान को पता चल जाता है कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अगर ये पता चल जाए कि पेट्रोल पंप पर इसकी चोरी भी हो रही है, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। और सच ये है कि पेट्रोल पंप पर ऐसा किया जाता है और आपको भनक तक नहीं लगती। असल में पेट्रोल ज्यादातर तब चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी गड़बड़ करने से पहले आपसे 0 देखने के लिए बोलते हैं और 0 को देखकर आप सोचते हैं कि अब पेट्रोल चोरी नहीं होगा, और इधर आपसे कैश लेने वाला कर्मचारी आपको कैश में उलझा देता है और इसी टाइम वो
पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी पेट्रोल चुरा लेता है और वो पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से शुरू कर देता है और आपका पेट्रोल चोरी हो जाता है, जबकि मीटर पर आपको सब कुछ सही दिखता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में ऐसी कई चोरी की घटनाएं पकड़ी गई थी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों चाइना अपनी नई नई तकनीकों से सबको हैरत में डाल देता है। अब चीन ने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है जो बड़ी से बड़ी कंप्यूटर के प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर सकता है। यही नहीं, चीनी कंपनी का दावा है कि ये कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को भी 70 मिनट में सॉल्व कर सकता है, जिसे सॉल्व करने में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को भी 8 साल लगेंगे। इस एडवांस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिसिस्ट चाओ यांग लू की माने तो ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के युग को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।